नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान नाउ पे और मैं हूं आपके साथ यशिका शर्मा। राजनीति में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो चाहे कितने भी साल बीत जाए लेकिन चर्चा में बने रहते हैं। हरियाणा की राजनीति का भी एक ऐसा किस्सा है जिसने अचानक ही पूरे प्रदेश की राजनीति बदल दी और जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे हैरान करने वाला पल माना जाता है। साल था 1982। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। उस वक्त लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बनाकर मैदान में उतरे थे। परिणाम आया तो गठबंधन को मिली 37 सीटें, वहीं कांग्रेस को मिली 36 सीटें। अब नियम साफ कहता है कि सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों का बहुमत चाहिए। गठबंधन के पास आंकड़े पूरे नहीं थे, लेकिन कांग्रेस भी बहुमत से दूर थी। तभी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले गठबंधन को ही सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। राजनीति में डर या पक्षपात नहीं चल सकता। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी यही राय दी। लेकिन उस वक्त केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऐसे में हरियाणा के राज्यपाल पर भी सीधे सीधे केंद्र के दबाव की बातें सामने आई। शनिवार को चौधरी देवीलाल अपने 37 विधायकों के समर्थन की सूची लेकर राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि अगर सोमवार को बहुमत साबित कर देंगे तो सरकार आपकी होगी। देवीलाल खुशी खुशी लौट आए और बहुमत साबित करने की तैयारी में जुट गए। लेकिन रविवार को ही दिल्ली के हरियाणा भवन में एक ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस नेता भजनलाल को अचानक मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई गई। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने साफ निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में भजनलाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है, और हुआ भी वही। कांग्रेस और राज्यपाल की मिलीभगत से पूरी तस्वीर बदल दी गई। जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर, भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी, बाबू जगजीवन राय और कई बड़े नेताओं ने इस घटनाक्रम का जमकर विरोध किया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग तक उठी। लेकिन भजनलाल की सरकार बन चुकी थी और निर्दलियों का समर्थन मिलते ही उनकी कुर्सी पक्की हो गई। इस घटना से सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई। लोग इसे लोकतंत्र की खुली हत्या तक कहने लग गए। इतना ही नहीं, गुस्से में फरीदाबाद के एक समारोह में एक युवक ने राज्यपाल का मुंह तक काला कर दिया। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये घटना लोगों के गुस्से का प्रतीक बन गई। तो यह था वो किस्से जिसने हरियाणा की राजनीति का इतिहास ही बदल दिया। ऐसे ही और दिलचस्प किस्से हम लाते रहेंगे आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हिंदुस्तान नाउ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।